इमरान खान के गिर्द घेरा तंग, ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म, उनके साथी वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। ये कौमी सलामती का मामला है, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA हसास इदारों के अफसरान और अहलकारों को तहकीकाती टीम में शामिल कर सकती है। काबीना कमेटी की सिफारिश। FIA को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साइफर के मामलात पर वो इन्वेस्टिगेशन करें। एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि साइफर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने, जो आप देख रहे हैं कल रात से बौखलाहट की शिकार है, उसने तस्लीम किया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें। हमें कोई घबराहट नहीं है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे। वफाकी काबीना ने साइफर की तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंप दी। साबित हो गया साइफर पर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। हुक्मरान तहकीकात का शौक पूरा कर लें। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मुल्क के मफाद को ठेस पहुंचे। हुकूमत कल से बौखलाहट का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी की हक के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की थी। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 6 फौजी शहीद होते हैं। उसी दिन गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड के अंदर इमरान नियाजी फौज के खिलाफ तलबा से नारे लगवा रहा होता है। पाकिस्तान की बर्बादी 2017 में पनामा केस के फैसले से शुरू हुई। इमरान खान को किसी झूठे मुकदमे में नहीं पकड़ेंगे। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए तारीख का खतरनाक खेल खेला। उनका साजिश का बयानिया मट्टी में मिल गया। उन्होंने जाती मफादात के लिए आवाम को इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने लोगों को वर्गलाने की PA कर रखी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। खातून जज को धमकियां देने का मुकदमा। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। 10,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। इतवार को छुट्टी के रोज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। अदालत का चेयरमैन PTI को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद। कल शाम से इमरान खान को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की गई। ये हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। बाबर आबान की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी को इतवार के रोज जमानत मिल गई। क्या ये सहूलत हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब है? चेयरमैन PTI अपनी तकरीरों में हमेशा कहते हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। कल रात से क्यों छुप रहे हैं? शर्जील मेमन की तनकीद। पाकिस्तान जानता है कि स्पीकर कौमी असम्बली को वो मुरासला भेजा गया। वो मुरासला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। वो मुरासला जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। फॉरेन ऑफिस से ले लें, स्पीकर के ऑफिस से ले लें। स्पीकर का ऑफिस भी आपके पास है। ये तमाम जो स्पीकर के फॉरेन ऑफिस, तमाम दफातर आपके पास है, वहाँ से ले लें। सो ये तो मज़ाक का खेज बिल्कुल बयान लगाया। मुरासला सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली के स्पीकर के पास मौजूद है। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से सिर्फ अपनी डायरी और पेन लेकर गए। साजिश के तहत PTI हुकूमत को हटाया गया। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने का हदफ पूरा कर लिया। ये अपने मर्जी के मुताबिक कानून तब्दील करते हैं। 4 माह में मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो गया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर की एक कॉपी मेरे पास थी, अब कहाँ गई पता नहीं। मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने के बाद पब्लिक किया गया। डिमार्च करने से पहले किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इस वक्त की ऑपोजिशन को भी मरासला देखने की पेशकश की गई थी। इमरान खान का टीवी इंटरव्यू।
तहरीक इंसाफ का आज टेक्सला में अवामी ताकत का मुजाहरा। रेलवे ग्राउंड में जलसा, पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। पंजाब में 7 राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह। पूरे सूबे में आवाम को रियायती निर्खों पर अशिया मिलेंगी। गरीब को इस प्रोग्राम के तहत 40% रियायत मिलेगी। सैलाब मुतासरीन भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वजीर आला परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। सैलाब के बायस 26 अगस्त से मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन बहाल। रहमान बाबा एक्सप्रेस की कराची से पेशावर रवानगी। खैबर मेल भी चल पड़ी। कुराकरूम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से बहाल करने का फैसला। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही। लाखों घर बह गए, सड़कें खंडर, खड़ी फसलें निस्तो नाबूद। अक्सर मकामात पर ताहाल कई फीट पानी मौजूद। ताफुन और वबाई अमराज से मुश्किलात में इजाफा। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। डेंगू के हमले मजीद तेज। खैबर पख्तूनख्वा में 476 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कराची में भी 24 घंटों के दौरान 328 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब में 276 नए केसेस रिपोर्ट। बलोचिस्तान में मजीद 221 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। महंगी खाद और बिजली के बिलों के खिलाफ किसानों का इस्लामाबाद में धरने का 5वां रोज। हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आज शाम तक मुतालिबात पूरे न होने पर डी चौक जाने की धमकी। पुलिस अलर्ट। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर। मालिकान ने अखराजात पूरे न होने पर इंडस्ट्रीज को ताले लगा दिए। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। किससे फरियाद करें? बेरोजगार मजदूरों की दुहाई।